अस्सलाम वालेकुम किड्स, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। ये है आपका पार्ट 2 ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। इसके लिए जो किताब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है गौर साइंस क्लास 7 की। चलते हैं कंटेंट्स की तरफ। किड्स, राइट नाउ वी आर ऑन कंटेंट्स, और कंटेंट्स में जो यूनिट आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस, विच इज़ ऑन पेज नंबर 61। पिछले क्लास में हमने हाफ क्लास ली थी, अब हम बाकी का यूनिट पढ़ेंगे इसमें। तो चलते हैं पेज नंबर 61 पर। किड्स, इस वक्त हम हैं पेज नंबर 64 पर और हम अपना यूनिट जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डज़ वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट। वेजिटेबल ऑयल को फैट घी में चेंज करना, उसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे आज। अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट वनस्पति घी। एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। वो क्या करते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट मतलब वनस्पति घी में चेंज कर होते हैं। वनस्पति घी जैसे आपके पास डालडा घी होते हैं और तलों के घी हैं, ये सारे घी जो हाइड्रोजनेशन के ज़रिए बनते हैं। व्हेन हाइड्रोजनेशन इज पास थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जब हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन को पास किया जाता है वेजिटेबल ऑयल में से किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फैट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। वेजिटेबल ऑयल इज़ अ लिक्विड फैट। वेजिटेबल ऑयल जो है वो लिक्विड फैट होता है, मतलब माया की सूरत में होता है, लिक्विड सूरत में फैट होता है। इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब उसे रूम टेम्परेचर पे हम रखते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट दिस केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तब जाके ये केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ देखिए आप फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन। इसको जब हम निकल की प्रेजेंस में, इन दोनों को जब हम चेंज करेंगे निकल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, वनस्पति घी मिलकर बनेगा। तो आपको मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए कि वनस्पति घी आपके कौन कौन से डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे होते हो। अच्छा, मार्जरीन क्या होता है? मार्जरीन इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। मार्जरीन जैसे ब्लू बैंड मार्जरीन मिलता है आपको, आप जो रोज़ाना अपने ब्रेकफास्ट में खा रहे होते हो ब्रेड पर लगाकर, दैट इज़ मार्जरीन, दैट इज़ नॉट बटर। मार्जरीन इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। मार्जरीन जो है वो केमिकल चेंजेस का रिजल्ट है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क। ये किन चीज़ों का मिक्सचर है? हाइड्रोजनेटेड ऑयल, मतलब हाइड्रोजनेशन है ये वाला प्रोसेस में जो ऑयल हमें बन के मिल रहा है वो ऑयल, और स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क जो होता है उसके साथ जो मिक्सचर हम बनाते हैं तब जाके हमें मार्जरीन बन के मिलता है। बेसिकली स्किम्ड मिल्क होता क्या है, जब दूध को बॉईल करने के बाद उसमें मलाई आती है, जब आप मलाई उतार लेते हो तो वो स्किम्ड मिल्क बन जाता है, मतलब उसके अंदर से चिकनाई को हम अलग कर लेते हैं। तो केमिकली प्रोसेस में स्किम्ड किया जाता है उस मिल्क को, उसके अंदर से चिकनाई अलग कर ली जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल मिला रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, मार्जरीन बनकर मिलता है। इन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इज पास थ्रू अ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पास करते हैं वेजिटेबल ऑयल में से, मतलब हाइड्रोजन जो है उसके अंदर से गुजारी जाती है। सम पीपल यूज़ मार्जरीन इन प्लेस ऑफ बटर। तो फिर क्या कुछ लोग क्या करते हैं, मार्जरीन यूज़ करते हैं बटर की बनिस्बत, क्योंकि वो ज़्यादा फैटी इतना नहीं होता बटर की तरह। तो जो आप ब्लू बैंड यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में अपने ब्रेकफास्ट में, दैट इज़ योर मार्जरीन। वो आपके लिए बहुत ईजी एग्जाम्पल है मार्जरीन का। नाउ द सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्लास्टिक्स। जो नॉर्मल प्लास्टिक हमारे घरों में होती है, जिससे हमारे बॉटल्स बनी हुई होती हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनी होती हैं प्लास्टिक से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लास्टिक्स आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। अब प्लास्टिक इज एनी मटीरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। प्लास्टिक क्या है, एक ऐसा मटीरियल है जिसको हम किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करना मतलब कि उसको ढालना, किसी भी सेंस में हम उसे ढाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, जैसे आपने पॉलीथीन बैग्स देखे, वो बैग्स हैं प्लास्टिक के बने हुए। इसके अलावा प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। ये पेन जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये पेन भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। तो प्लास्टिक कोई भी ऐसा मटीरियल जिसे हम ईजिली मोल्ड कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। प्लास्टिक क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसे हम मोनोमर्स कहते हैं। दैट इज़ वाई प्लास्टिक आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। इसी वजह से हम प्लास्टिक को पॉलीमर्स भी कह रहे होते हैं। मतलब मोनोमर सिंगल, लेकिन जब मोनोमर्स बहुत सारे एक साथ जमा हो जाएंगे तो वो पॉलीमर्स हो जाएगा। और पॉलीमर्स जब एक बड़ी फॉर्म ले लेंगे मॉलिक्यूल की, सो दैट इज़ योर प्लास्टिक। लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हुए, फिर हम इसे क्या कहेंगे, पॉलीमर्स। मोनोमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। मोनोमर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हम क्रूड ऑयल से लेते हैं। क्रूड ऑयल मतलब कि ऑयल जो कि साफ़ नहीं किया गया है अभी। आपको सबको पता है कि जब ऑयल निकाला जाता है कहीं से भी, किसी भी चीज़ में से ऑयल निकाला जा रहा है, या फिर ज़मीन में से अगर निकाला जा रही है पेट्रोलियम या पेट्रोल निकाला जा रहा है,
तो उसे साफ़ किया जाता है, फिर इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन क्रूड ऑयल क्या, खाम तेल, मतलब उस वक्त उस फॉर्म में जब उसे साफ़ नहीं किया गया तो हमें उसमें से मोनोमर्स मिलते हैं। पॉलीथेलियन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC ETC आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स। ये क्या है, प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाई हीटिंग प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ शेप्स। जब हम हीट देते हैं प्लास्टिक को तो उसे अलग अलग शेप्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इट इन टॉयज़, हमें टॉयज़ में भी प्लास्टिक मिलती है, कप्स में भी मिलती है, बॉटल्स में भी होते हैं। यूटेंसिल्स, आपके किचन यूटेंसिल्स मतलब किचन के जो आपके सामान होता है, बर्तन वगैरह होते हैं, वो भी प्लास्टिक में आपको मिल रहे होते हैं। जैसे चमचे होते हैं, डिनर सेट्स वगैरह होते हैं, इनमें प्लास्टिक यूज़ हुई होती है। प्लास्टिक्स डू नॉट डीके एंड देयरफॉर आर अ कॉज ऑफ पोल्यूशन। प्लास्टिक खुद से डीके नहीं करती, मतलब खुद से ख़त्म नहीं होती, घुलती नहीं है, इसलिए कॉज ऑफ पॉल्यूशन है। लेकिन रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू डील विद पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक। तो क्या किया जाता है, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है। जितनी भी प्लास्टिक हम लोग वेस्ट करते हैं, कचरे में डालते हैं, उस प्लास्टिक को कलेक्ट करके उसे पिघलाकर दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है, नई चीज़ बनाई जाती है। लेकिन अब तो साइंटिस्ट ने ऐसी प्लास्टिक भी बना ली है जो कि ईजिली डीके हो जाती है, मतलब जो ऐसे बैक्टीरियाज उन्होंने बनाए हैं, वो बैक्टीरियाज उस प्लास्टिक को ईजिली खा सकते हैं, वरना बैक्टीरियाज इस नॉर्मल प्लास्टिक पर नहीं लगते। अब देखिए यहाँ पर है मेकिंग ऑफ प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। प्लास्टिक की सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स कैसे बनती हैं, यहाँ देखिए पिक्चर में आपके ये जो लिक्विड, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जब आके प्लास्टिक इस तरीके से हो जाती है तो इसको इस ट्यूब में डाला जाता है और इस बीकर में बंद किया जाता है, जहाँ पर ऊपर से फिर एयर डाली जाती है। जब यहाँ से एयर डालते हैं तो आप देखें बॉटल की शेप आती है, और बॉटल की शेप आने के बाद जब इसे खोलते हैं तो अंदर पूरी जो है वो बॉटल बनी हुई होती है। अ ट्यूब ऑफ वार्म पॉलीथेनियल इज प्लेस इनसाइड अ बॉटल शेप मोल्ड। एक ट्यूब डाली जाती है, वार्म पॉलीथेलिन जो है प्लास्टिक, गर्म प्लास्टिक की ट्यूब डाली जाती है इसमें। एंड देन आफ्टर क्लोजिंग द मोल्ड कंप्रेस्ड एयर इज ब्लोन इनटू द पॉलीथेलिन ट्यूब। उसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर, वो एयर जिस पर दबाव डाला गया है, वो एयर इसमें प्रेशर के साथ डाली जाती है। द ट्यूब एक्सपेंड्स एंड टेक द शेप ऑफ द मोल्ड। तो ये जो मोल्ड है आपके पास जिसके अंदर शेप है प्लास्टिक की, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ट्यूब खोलती है तो वो इस मोल्ड की शेप ले लेती है। जब इस मोल्ड को ओपन किया जाता है तो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह जो है वो रेडी होकर आपको मिल जाती हैं। द टॉपिक इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल आपको समझ आ रहा होगा अगर नाम से ही, ऐसे चेंजेस जिन्हें रिवर्स किया जा सके, मतलब वापस पहले जैसी पोजीशन में लाया जा सके। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, जिन्हें आप पहले जैसी साफ में नहीं लेकर आ सकते। जैसे कि अगर आप बल्ब जला रहे हो तो बल्ब को आप बंद भी कर सकते हो, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर आपने लेमिनेट बनाया, केमिकल चेंज हुआ उसके अंदर, आपने शुगर ऐड की, सॉल्ट ऐड किया, सब चीज़ें ऐड करी, उसके बाद उसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता। अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जो कि इजीली बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो जाए वो रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इट इज़ अ टेम्प्रेरी चेंज, ये होता है वक्ती तौर पर, ये मुस्तकिल चेंज नहीं होता। वी कैन गेट द सेम थिंग मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर। हम वापस उस चीज़ को वैसा ही बना सकते हैं जैसे हमने पानी को पहले बर्फ़ में चेंज करा, फिर उसके बाद दोबारा से उसे मेल्ट कर दिया, फिर उसे हम दोबारा जमा भी सकते हैं ईजिली। तो ये क्या है, आपका रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। स्विचिंग ऑन अ ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट को जब हम जला रहे होते हैं तो ये भी क्या आपका रिवर्सिबल चेंज है, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी वो। इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट ड्यूरिंग रनिंग, जब हार्ट बीट आपकी तेज़ हो रही है भागने के दौरान, तो आप जब रुकते हैं तो वो दोबारा नॉर्मल पर आ जाती है, तो ये भी क्या है, आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में सॉल्ट जब मिक्स करें तो ये रिवर्स हो सकता है, इसे बीकर के ज़रिए, और एक पेपर होता है, उस पेपर के थ्रू अगर गुजारा जाए तो नमक अलग हो जाता है। वेटिंग अ ड्राई क्लॉथ, जैसे कपड़े आपने धोए, कपड़े गीले थे तो उसे आप दोबारा से रिवर्स कर सकते हो, सूख सकते हैं वो। ये सारे क्या है, रिवर्सिबल चेंज हैं। अब इरिवर्सिबल चेंज क्या है, अ चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जो कि वापस नहीं पलट सकता, उसे वापस हम पोजीशन में नहीं ला सकते, वो इरिवर्सिबल चेंज है। देखिए आप पिक्चर में यहाँ पर जो है फ्लावर को आटा गूंदा जा रहा है, उसके बाद उसकी रोटी बनाई जा रही है, तो क्या आप फ्लावर को वापस से आटे की फॉर्म में लेकर रख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपने उसकी रोटी बनाई, तो जब रोटी बनाई तो वो इतना इस फॉर्म में आएगा, ना ही वो फ्लावर की ओरिजिनल फॉर्म में आएगा जैसे वो पहले था। तो दिस इज़ योर इरिवर्सिबल चेंज। नाउ इट इज़ अ परमानेंट चेंज, और ये रिवर्स नहीं हो सकते, तो ये परमानेंट होते हैं, मतलब मुस्तकिल के लिए हो जाते हैं ये। वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग एंड इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हम उस चीज़ को जो इरिवर्सिबल है उसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे अगर आपने दूध से दही बनाई तो आप वापस नहीं कर सकते उसे। अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया पानी के साथ तो वो दोबारा से ड्राई नहीं हो सकता। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वो जैसे कलर होते हैं आपके घरों में, तो जो पेंटर है वो क्या करता है, वो कलर करने वाले उन पाउडर फॉर्म में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है,
उसे मिक्स करते हैं पानी के साथ और उसे दीवारों पे वहाँ फिल करते हैं जहाँ पर छोटे मोटे सुराख या इस तरह के निशान होते हैं। तो वो क्या होता है, फिर जब कलर करते हैं तो स्मूथ कलर आता है। आपने खुद भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसे कहते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर इन वुड, पेपर या लकड़ी को जलाना, ये भी वापस नहीं हो सकता। रॉटिंग एग और फ्रूट, किसी फ्रूट का सड़ना या गलना, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं, इरिवर्सिबल चेंज हैं। हाउ कैन वी रिलेट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को अगर हम फिजिकल और केमिकल चेंज में देखें तो हम कैसे बात कर सकते हैं। तो हमने खुद ही अभी एग्जाम्पल देखा था पीछे कि हमने आइस को पहले बर्फ़ में तब्दील, आइस को हमने पानी में तब्दील करा और फिर पानी को हम दोबारा फ्रीज़ करें, तो वो क्या था, फिजिकल चेंज था। लेकिन इसके बाद ये जो यहाँ पर आपको पिक्चर में रोटी बनने का प्रोसेस नज़र आया, दिस इज़ केमिकल चेंज ना। इसके अंदर हमने पानी मिलाया तो पानी के मिलने के बाद आटे की फॉर्म कैसी हो गई, उसके बाद चूल्हे पर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद रोटी की फॉर्म में आ गया। तो ये केमिकल चेंज है ना, जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये हमें दोनों केमिकल और फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल पता चल गए। यहाँ पर कुछ हैं राइट चॉइसेस आपके लिए। राइट चॉइस मतलब कि आप क्या कर सकते हो, पॉल्यूशन ना हो या चीज़ें ज़ाया ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैनी पीपल यूज़ प्लास्टिक बैग्स फॉर ग्रोसरी बट सम पीपल प्रेफर पेपर बैग्स। बहुत सारे लोग प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते हैं ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी मतलब शॉपिंग करने जब आप जाते हो राशन वगैरह लेने। लेकिन कुछ लोग जो है वो पेपर बैग इस्तेमाल करते हैं। बोथ ऑफ दीज बैग्स कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर रैपिडली रिड्यूसिंग। पेपर बैग और प्लास्टिक बैग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं जो कि वक्त के साथ साथ रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ख़त्म होने का। तो हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड विच बैग शुड बी यूज फॉर ग्रोसरी। आप यूज़ करेंगे कौन सा बैग आप यूज़ कर सकते हैं ग्रोसरी के लिए। पेपर बैग्स कैन होल्ड मोर आइटम्स देन प्लास्टिक बैग। पेपर बैग्स कम फ्रॉम ट्रीज। पेपर बैग्स क्या करते हैं, वो प्लास्टिक बैग से ज़्यादा काम संभाल लेते हैं और सामान रख लेते हैं अपने अंदर। और पेपर बैग्स कहाँ से आते हैं, वो ट्री से पेपर हासिल होता है ना, फिर उसके बाद में बैग्स बनते हैं। प्लास्टिक बैग जो है वो लाइट है वेट में और वाटर प्रूफ है। प्लास्टिक बैग्स आर यूजुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे कॉज लैंड पॉल्यूशन। प्लास्टिक बैग्स कैन बी रिसाइकल्ड। अब प्लास्टिक बैग्स क्या होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, इसलिए लैंड पॉल्यूशन होती है। पर प्लास्टिक बैग को आप रिसाइकिल भी कर सकते हो दोबारा से मेल्ट करके। बोथ पेपर एंड प्लास्टिक बैग हैव सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। अब प्लास्टिक बैग में और पेपर के बैग में दोनों में कोई फ़ायदा और एक नुकसान तो समझ आ रहा है हमें। बट द बेस्ट चॉइस मे बी नीदर प्लास्टिक और नॉट पेपर। बेस्ट चॉइस क्या है आपकी, ना ही प्लास्टिक और ना ही पेपर। वन रीयूजेबल क्लॉथ बैग could रिप्लेस हंड्रेड्स ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक बैग। आप अगर सिर्फ एक कपड़े वाला बैग ले लेंगे तो उससे क्या होगा, वो हंड्रेड्स ऑफ प्लास्टिक बैग को रिप्लेस कर देगा। मतलब एक कपड़े वाला बैग आपका कितना लास्ट करेगा, सोचें आप, आपका वो 1 साल भी चल जाएगा, शायद 2 साल भी चल जाएगा अगर आपका कपड़ा अच्छा है और मजबूत बना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों को हमने देख लिया, इन दोनों में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा और कोई नुकसान नहीं है किसमें, कपड़े के बैग में। तो हम कपड़े का बैग यूज़ कर सकते हैं। और हमारा आज का यूनिट ख़त्म होता है। होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा क्लियरली। जो चीज़ समझ ना आई हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो क्लास विजिट करने का डे है उस डे पर आकर आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।